वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर मॉडल पेपर। किसका मॉडल पेपर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BEC 101 या अब जो सेकंड सेमेस्टर में आपका चल रहा है कोड वो है 201। स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से आप इसका इंतजार कर रहे थे, आखिरकार मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। और जब आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा क्वेश्चन पेपर जैसा यहाँ पर हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। यानी कि जो मॉडल पेपर है सेम एज क्वेश्चन पेपर। कौन से क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है? एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो अगर आप इस मॉडल पेपर को ध्यान से सुनते हैं बैठकर पूरा, और फिर इसमें जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से लर्न करके जाते हैं एग्जाम में, तो आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वहाँ पर एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो आगे अपलोड करता हूँ या हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि सर ने कौन सी वीडियो या किस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी PDF प्रोवाइड की जा रही हैं आपको, और बाकी कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम के थ्रू आपको दे दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे मॉडल पेपर और 2 मार्क्स 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का चल ही रहा है आज, ये जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स आते रहेंगे जो रह गए हैं सब आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि एग्जाम टाइम है बिल्कुल अब आपका, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम में पूरा मॉडल पेपर आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा, ठीक है। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होंगे। जो 2 मार्क्स की सीरीज़ हमने ली है वो भी यहाँ से वहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो 7 मार्क्स की सीरीज़ ली है वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होंगे। जो मास्टर वीडियो या वन शॉट वीडियो मैंने दिया वहाँ से भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगभग रिपीट होंगे। तो जो थ्योरी है ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ उनको मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा बस, लेकिन बाकी जो है मैं यहाँ पर जो नए हैं या जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है डेरिवेशन, उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पेपर का फॉर्मेट, जिस तरह का पेपर आपका एग्जाम में आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, विजिबल है ना, ठीक है। ये आपका पेपर का फॉर्मेट है जिस तरह का आपका एग्जाम में आएगा। सेम सेकंड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बीटेक ये रोल नंबर वगैरह हो गया, ठीक है। अब इस बार अब क्या होता है कि तुम्हारा पेपर हिंदी और इंग्लिश में आता है दोनों में, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इंग्लिश में लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही यहाँ पर करने वाले हैं। तो 70 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा, 70 मार्क्स का आपको इसमें अटेम्प्ट करना है, जिसमें से पहला जो है हमारा सेक्शन, जो सेक्शन है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। 3 सेक्शन में जो पहला सेक्शन होगा वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का होगा। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे जो कितने 14 मार्क्स के होंगे आपके, क्लियर। तो उसके बाद मैं पहले पेपर दिखा देता हूँ, देन उसके बाद एक एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। विद सॉल्यूशन है आपका ये मॉडल पेपर। सेक्शन बी में आएंगे आपके 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 3, जो 7 मार्क्स के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 21 मार्क्स के यहाँ पर हो जाएंगे। तो 21 यहाँ पर, 14 वहाँ पर, 35 और 35 का सेक्शन सी होता है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपके होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो न्यूमेरिकल जिस तरह का पेपर का फॉर्मेट होता है, जितने थ्योरी के या न्यूमेरिकल जो आते हैं क्वेश्चन वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पर कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 होंगे, 1 करना होगा। 4 में भी 2 होंगे, 1 करना होगा, और 5th में भी 2 होंगे, 1 करना होगा। ये कितने कितने मार्क्स होंगे? 7 मार्क्स के, और यानी कि यहाँ पर 7 मार्क्स हो गए। इसके बाद फिर आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी 2 होंगे, 1 करना होगा, और 7 इसमें भी 2 होंगे और 1 करना होगा। तो चलिए, ये तो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, यानी कि मॉडल पेपर है। जब ये मॉडल पेपर देख लेना आपने, तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो ये बोलोगे कि ये तो सर ने पेपर आउट ही कर दिया था पहले, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं इसी मॉडल पेपर से ही, ठीक है। अगर ये आप एंड टाइम पे, जैसे अब ये मैंने ये सीरीज यहाँ पर दी है आपको, इसीलिए दी है कि ये 2 मार्क्स 7 मार्क्स प्लस मॉडल पेपर, ये 3 चीज़ भी अगर आप कर जाते हैं ना, तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छा करना चाहते हो तो वो मास्टर वीडियो जो है वन शॉट वीडियो, एक बार वो जरूर सुन लीजिए, ठीक है। तो ये ए क्वेश्चन किसका चल रहा है? सेक्शन ए का, ठीक है ना। सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन मतलब मैं दिखा देता हूँ एक बार ये आपको। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, जैसे सेक्शन ए, इसका पहला क्वेश्चन ABCDEF जी इस तरह से मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ आपको, करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किसका है? नंबर सिस्टम के कन्वर्जन का। तो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन क्या है? 6 को हमें 16 में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 6 है उसको 16 में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने 7 मार्क्स में भी आपको कराया था, यानी कि हम किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नंबर सिस्टम को, ठीक है, कोई से भी नंबर को। तो करने का तरीका क्या है? जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर,
थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, शायद ये विजिबल नहीं होगा, तो कौन सा ले लेना चाहिए, यहाँ पर लेके देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या गिवन है 5 4 2 और इसका बेस क्या है 6 है, ठीक है। तो इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, देन 10 के बाद जो आएगा हमारा 10 में उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे 16 में। ये हमें फाइनली करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा सीधा क्या तरीका है, 2 इंटू 6 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 6 की पावर 2, यानी कि जो बेस होता है उसकी पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं एक एक डिजिट के साथ और उन्हें ऐड करते चले जाते हैं। तो ये तरीका है हमारा 10 में कन्वर्ट करने का, बेस 10 में। तो यहाँ पर 6 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 है, प्लस यहाँ पर 6 की पावर 6 हो गई यानी कि 6 1 जा 6 और 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 2 जा 30, 6 की पावर 2 है तो यानी कि 6 6 जा 36 हो गया और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आएगा 5 आ गया, ठीक है ना, क्लियर। अब इनको 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है, प्लस और 5 6 जा 30, 30 का 0 और 5 3 जा 15, 16 17 18, तो यहाँ पर 180 आ गया, ठीक है ना, सही है। एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन में मैं यहाँ मिस्टेक कर दूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कैलसी होगा आपके पास, तो कैलसी से आप इजीली कैलकुलेशन करके देख लेंगे। मैं भी करके देख ही लेता हूँ एक बार ताकि मैं कोई गलती ना करूँ, वरना आप कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे कि सर वहाँ पर मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 206 हो गया यहाँ पर, 4 2 6 और 8 2 10 और यहाँ पर 206, ये काय में आ गया बेस 10 में। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, बेस 16 में। तो बेस 16 में जब हम बेस 10 को कन्वर्ट करते हैं या किसी को भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करेंगे 206 इसे डिवाइड करेंगे हम 16, तो 16 1 जा 16, कितना बचा 4 बचा, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो कितना बचा, ये कितना है 46, 32 के बाद कितना बचा 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, यानी कि यहाँ पर कितना बच रहा है 13। तो बस इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना 12 और 13, ठीक है ना। ये क्या है हमारा बेस 16 में है, तो इसको हम लिखते क्या है 12 को, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी और 12 को सी, यानी कि सी और डी और बेस में 16 आ गया। कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने, एक बार चेक कर लेंगे। 206 है और ये कितना है 12 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया 192 और 192 प्लस 13 इक्वल टू 205, 14 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है। 12 16 कितना हो गया था 196, यहाँ पर ये क्या होगा 14 होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देखो मेरे से इस तरह की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन एक बार आप अपने से कर लेंगे। कितना होगा ये 16 1 जा 16, कितना बचा 4 बचा, 46 हो गया, 16 2 जा 32 32 और 32 10 42 और 6 4 हो जाएगा, हाँ 14 बचेगा यहाँ पर। तो इस 14 को हम क्या लिखते हैं, 14 को हम क्या लिखते हैं, ये 14 हो गया, 12 को सी लिखा डी ई, ठीक है। तो सी ई आ गया हमारा फाइनल आंसर बेस 16 में। तो इस तरह से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार जरूर अपने आप से कर लेंगे, सारी मैंने तरीका बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है उसमें जो बी है सेक्शन ए के अंदर, ये कौन सा सेक्शन चल रहा है हमारा, सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में जो सेकंड क्वेश्चन है बी, डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांच एंड जेनर ब्रेकडाउन। मैंने ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी लिया है, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया था। ये 2 डिफरेंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, बाकी 2 और मैंने बता दिया था। जो जेनर ब्रेकडाउन है ये लेस देन और इक्वल्स टू 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट या 6 वोल्ट से पहले हो जाता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो एवलांच होता है। ये हमारा हैविली डोप डायोड में होता है, ये लाइटली डोप डायोड में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है डिप्लीशन लेयर के बाद, इसमें नहीं होता है। तो इस तरह के यहाँ पर ये डिफरेंस आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मैंने बताया था, जो वोल्टेज गेन है वो इनफाइनाइट होता है, इनपुट इंपिडेंस ये भी इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इंपिडेंस ये 0 होता है, एक तो आउटपुट इंपिडेंस, और एक जो है हमारा ये PSR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो 0 होता है, बाकी सब इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर ऑफसेट वोल्टेज भी लिखोगे ना तो ये भी 0 होता है, बाकी सब हमारा बैंडविड्थ CMRR और स्लीव रेट सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये आई थिंक आपने अब तक याद कर ली होगी लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द रिवर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जो डी क्वेश्चन है वहां पर उसमें पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएन जंक्शन डायोड की। तो बस ये ड्रॉ कर रखिए, इसकी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने कई बार आपको बता दिया है। अगर आइडियल भी पूछता है, आइडियल नहीं पूछा हालांकि इसमें, लेकिन आइडियल भी ड्रॉ कराता है तो वो मैंने बता ही दिया था, आप यहाँ और यहाँ पर इसको डार्क कर देंगे तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, आइडियल के हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कम है इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ, जो मैंने करा रखे हैं उनमें मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में मैंने कराई दिए हैं। ये मैं जो नए क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आते हैं उनको बस यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर, जो भी है ये टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो बस इसमें तो सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, गिवन क्या है 1 1 0 1 0 0 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो यहाँ पर 0, ये 0, ये 1, 0 1 1 0, यानी कि 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो हमारा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं बात करूँ इसके टूस कॉम्प्लीमेंट की, टूस कॉम्प्लीमेंट किसके कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम, ये ठीक है ना, किसके कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इस नंबर के। तो इस नंबर का मैं कॉम्प्लीमेंट लिया, हमने वंस लिया तो ये आ गया। अब इस वंस में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 0 1 1 फिर 1 1 0 1 0 0, तो ये क्या हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया। बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है हमें, जहां वंस होते हैं उनको 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस हम कर देते हैं। ठीक है, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी नंबर का, अगर डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले वंस निकालना ही है, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देना, देन उसका टूस कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग मैंने बता ही दिया था, सिंपल क्या होता है कि इम्प्योरिटी ऐड कराना है किसी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मेटेरियल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटेरियल, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें जब हम इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो वो प्रोसेस हमारा डोपिंग कहलाता है। और डोपिंग की नीड क्या है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम यहाँ पर डोपिंग कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रेडार, राइट डाउन द 2 एप्लीकेशंस ऑफ रेडार। तो रेडार क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है एग्जाम में, लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट मैंने जो मास्टर वीडियोस में पढ़ाया है जो 50 यूनिट के, तो उसमें देख लेंगे आप। ठीक है ना। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो वेव जनरेट करता है ये, और ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद उसके रेंज फाइंड करना, यानी कि डिस्टेंस कितने पर है, वो मूव कर रहा है या स्टेशनरी, यानी कि उसकी वेलोसिटी फाइंड करना, और एंगल फाइंड करना। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडार। और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ होता है, स्पेस में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, शिप नेविगेशन और एयरक्राफ्ट कंट्रोल। अब देखो, अगर आपने 2 मार्क्स के देख लिए होंगे ना मेरा वीडियो, अगर मॉडल पेपर अच्छे से, मतलब जो हमारा मास्टर वीडियो है यानी कि 1 शूट वीडियो है, वो अच्छे से देख रखी होंगी ना 5, उसके बाद 2 मार्क्स और 7 मार्क्स अच्छे से देख लिया होगा, तो ये मॉडल पेपर बहुत जल्दी होता जा रहा होगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी। एक्स्ट्रा थोड़ी बनाएगा एग्जामिनर भी, जो सिलेबस में है उसी में से तो बनेगा, और जो इंपॉर्टेंट है वही बनेगा। तो इसका मतलब मैं सारा इंपॉर्टेंट लेके आ गया हूँ यहाँ पे, तो आपको यहीं से मिलने वाला है सब कुछ। तो निश्चिंत होकर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से लर्न कीजिए। हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया है मैंने, जो बचा कुचा भी है ना, जैसे मैंने आपको क्लीपर क्लैम्पर के न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो वो भी इसमें ले लिया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लीपर, तो क्लीपर की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी, आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी बहुत अच्छे से PDF में आपको मिली गई होगी। क्लीपर क्या करता है, क्लीपर एक सर्किट है, हम क्लीपर इज ए सर्किट विच वी यूज टू रीशेप या रिकंस्ट्रक्ट द वेवफॉर्म, यानी कि कोई भी सिग्नल की वेवफॉर्म को रीशेप या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्लीपर सर्किट यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, कुछ पार्ट या तो पॉजिटिव का रिमूव कर देगा, या कुछ पार्ट नेगेटिव का रिमूव कर देगा, या पूरी पॉजिटिव या पूरी नेगेटिव रिमूव कर देगा, या दोनों का कुछ पार्ट रिमूव कर देगा। डिफरेंट टाइप्स के क्लीपर सर्किट होते हैं, तो जिसमें से एक सर्किट ये भी है जिसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। इस न्यूमेरिकल को करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, देखो न्यूमेरिकल करते समय आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें मतलब नहीं है कि कौन सा क्लीपर है, हम नहीं देख रहे कौन सा क्लीपर है। दूसरा क्या कंडीशन याद रखनी है, जो डायोड की कंडीशंस है ना, जो मैंने बताई है प्रॉपर्टीज डायोड की, जब ये वाला पॉजिटिव होगा एनोड और कैथोड नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, उसमें करंट फ्लो होगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा अगर आइडियल है तो। लेकिन इस तरह से अगर सिलिकॉन या जर्मीनियम लिखा है तो सिलिकॉन में 0.7 ड्रॉप होगा और जर्मीनियम में 0.3 ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप क्वेश्चन। देखो ये इनपुट सिग्नल दिया हुआ है और ये कितने वोल्ट का दिया हुआ है, 10 वोल्ट है। ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट का इनपुट सिग्नल है। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, देन नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें नहीं मतलब कि कौन सा क्लीपर का सर्किट है, लेकिन हमें ये पता है कि कैसे डायोड वर्क करता है। तो जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे सर्किट में,
तो यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर पोलैरिटी नेगेटिव होगी। तो अब इस कंडीशन में देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर जब देखा तो देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों ही केस में ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की है 5.3 वोल्ट, ठीक है 5.3 वोल्ट, क्लियर। और ये कितने वोल्ट की है 7.3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब मैंने कर दिया। और ये सिलिकॉन दिया हुआ है और ये भी सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है, डायोड। तो ये डाउनवर्ड है, तो आप देखो इसमें ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, क्लियर। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो इस डायोड में देखो ये डीसी बैटरी है, तो डीसी बैटरी एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ करनी है, जो आउटपुट ड्रॉ करना है, तो वो कुछ इस तरह से इसके नीचे में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी तरह से मार्क कर लेता हूँ। तो सपोज करो ये कितना है 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट कहाँ पर है, ये है प्लस के 10 वोल्ट, ठीक है, और माइनस के 10 वोल्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस के 10 वोल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये 2 मार्क और लगा लिए, इस तरह से ये मार्क लगा लिया, यहाँ पर इस तरह से ये मार्क लगा लिया, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे अभी, और ये मैंने 0 कर लिया। तो एग्जामिनर जो है ना यही देखेगा कितना वोल्ट आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो होगा क्या, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है इधर भी और इधर भी। अब एन कैथोड पे पॉजिटिव होता है तो भी, या बैटरी जो है डीसी बैटरी जो है ये तो कांस्टेंट वोल्टेज देगा, तो ये जो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है ये भी नेगेटिव में दे रहा है, तो क्या तो एनोड पर नेगेटिव होगा तो भी, तो यानी कि फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये तो हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायसिंग में रहेगा, और यहाँ से ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो यानी कि जो रोल रहने वाला है इसका रहने वाला है, ठीक है। देखो ये सिलिकॉन का है, यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा 0.7 और बैटरी कितना है 5.3, तो टोटल हो गया 6 वोल्ट। जब तक इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक डायोड हमारा कौन सी बायसिंग में रहने वाला है, तब तक डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है, क्योंकि डायोड इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करने वाला है। यहाँ पर इधर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे ही 6 वोल्ट या उससे ज़्यादा होगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा डायोड कौन सी बायसिंग में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड में होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर बस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा इस दोनों टर्मिनल के बीच में हम देखें तो 5.3 तो यहाँ पर है और ये 0.7 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है 6 वोल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 6 वोल्ट लिख लेंगे प्लस का पॉजिटिव में, क्लियर। उसके बाद जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो अब जैसे वोल्टेज फिर से डाउन होगा ना, जैसे फिर 10 तक जाएगा, 10 से जाने के बाद फिर से जब 6 आएगा, 6 से जैसे नीचे होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा और ओपन सर्किट होगा। जब ओपन होगा तो जो इनपुट पे अप्लाई कर रहा है वही एज इट इज हमें आउटपुट पे मिलेगा, क्लियर। तो मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बारी। क्या होगा, जैसे ये यहाँ से जैसा सेम था वैसे ही यहाँ तक 6 वोल्ट तक तो ऐसे जाएगा, फिर 6 वोल्ट पर ये डीसी बैटरी हमें 6 वोल्ट मिलेगी और फिर उसके बाद जैसे ये इनपुट आएगा डाउन हो गया हमारा तो ये हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला जो था यहाँ पर वेव फॉर्म, इससे ऊपर का जो था ना, ये मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ इस तरह से। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया जो डॉटेड मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये रेड ही क्यों चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला क्लिप हो गया, तो ये मैंने डॉटेड बना दिया। तो आपको बनाना नहीं है या तो डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल नेगेटिव्स हो जाएंगे और यहाँ पर पोलैरिटीज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखो ये नेगेटिव है एनोड पर और इधर ये पॉजिटिव है कैथोड पर, तो अब ये क्या होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायसिंग में, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। अब जो रहेगा रोल इसका रहेगा। अब देखो इधर नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव चाहिए, ठीक है, इधर भी नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो अब ये वर्क किसके अकॉर्डिंग करेगा, जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब मैं अगर देखूँ यहाँ पर 7.3 है और ये सिलिकॉन का है तो 0.7 यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो टोटल कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। तो जब तक ये इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट नहीं हो जाता रिवर्स बायसिंग में, जब तक 8 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में रहेगा। और जब रिवर्स बायसिंग में रहेगा तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसे ही 8 वोल्ट या उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट होगा और वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा यहाँ पर 8 वोल्ट। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ इस तरह से ये, ठीक है। अब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल ये जो ये वाली वोल्ट है ये क्या हो जाएगी 8 वोल्ट हो जाएगी, माइनस के 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट तक तो एज इट इज जैसा इनपुट है वैसे ही रहेगा, देन उसके बाद ये 8 वोल्ट पर फिक्स हो जाएगा, देन जैसी वोल्टेज कम होगा फिर से ये वाला इस तरह से आ जाएगा। तो जो हमारी फाइनल वेव फॉर्म होगी वो मैं ग्रीन कलर से ही कर देता हूँ पूरी, ये फाइनल वेव फॉर्म हमारी इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। तो ये बस बनानी है, यही वो मांग रहा है कि ये जो 6 वोल्ट है प्लस में और ये जी हमारा -8 वोल्ट है प्लस में, यही वो जानना चाह रहा था मेनली क्वेश्चन में। तो बस ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन को लेकिन एग्जाम में, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो शॉर्ट जैसे सेक्शन बी है तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, तो 7 मार्क्स में आपको पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखानी है बस, फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल दिखानी है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल आउटपुट दिखाना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट है तो देखो इस तरह से बना लेते हैं जैसे मैं बनाता हूँ, इस तरह से भी। तो इसमें क्या है, बस ये डिप्लीशन लेयर और दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है? डिप्लीशन लेयर और दिखानी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर और होगी इसमें, और ये एन प्लस हैविली डोप्ड रीजन होंगे हमारे, एन प्लस हैविली डोप्ड रीजन। ये पी टाइप हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, गेट हो गया एंड ड्रेन हो गया, ठीक है। ये मेटल कॉन्टैक्ट हो गया और ये SiO2 लेयर हो गई, ये एन चैनल हो गया बीच में। बस ये तो इसका कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट एंड एक्सप्लेन ऑपरेशन। ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है तो वर्किंग जब हम करेंगे तो इसमें हमें पता ही है डिप्लीशन टाइप एन मॉसफेट है तो सोर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से, और गेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी VGS, और इन दोनों को जब हम करेंगे इस तरह से कनेक्ट तो ये सोर्स नेगेटिव से और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से ड्रेन। तो ये कौन सी वोल्टेज होगी, VDS, ठीक है, प्लस और माइनस, क्लियर। और बस इसको हम वर्किंग जब लिखेंगे तो दो केस लिखेंगे। पहला केस होगा VGS जब हमारा 0 के इक्वल होगा, दूसरा केस क्या होगा, VGS नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जब 0 होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। जब ये 0 नहीं होगा यानी कि अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट करेगा। ये मैंने वर्किंग आपको बहुत अच्छे से समझाई रखी है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करंट रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वही है जो JFET की है, एन चैनल JFET की वर्किंग, ठीक। आगे क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ग्राफ भी कह रहा है तो ग्राफ मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। वैसे इसमें क्या होता है, जो हमारा BJT होता है उसके जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो FET है उसमें दो तरह की, एक होती है ड्रेन और एक होती है ट्रांसफर। जो ड्रेन होती है वो आउटपुट ही होती है, और जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इसकी वर्किंग को शो करती है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में करा रखी हैं, अगर वहाँ पर देखना चाहेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है तुम्हारे। नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, डिफाइन द टर्म रिपल फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यानी कि एक तो ब्रिज रेक्टिफायर एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से देख लीजिए इस डायग्राम को, वर्किंग में पहले से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ 7 मार्क्स वाले में भी, तो बस वर्किंग उसी तरह से कर लेंगे। बाकी रिपल फैक्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिपल फैक्टर में क्या है कि रिपल फैक्टर हमारा वही है, रेशियो होता है किसका, AC अपॉन DC का, और ये प्योरिटी बताता है कितना प्योर सिग्नल, और वैल्यूज जो है मैंने वहाँ पर भी बताई थी 1.21, 0.48, 0.48, यानी कि फुल वेव के लिए सेम होती है और हाफ वेव के लिए 1.1। इसको याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग सर्किट। चलिए इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फोकस बस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने में कर रहा हूँ। थ्योरी के क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में वहीं से हैं सारे लगभग, ठीक है ना। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल को, शायद मैंने आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको मास्टर वीडियो में कराया है, लेकिन नहीं वहाँ पर तो मैंने न्यूमेरिकल दिया ही नहीं। अभी एक मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल की वीडियो और दे देता हूँ जिसमें सेपरेट न्यूमेरिकल है। आप कमेंट करके बता दीजिए दूँ या ना दूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल का वीडियो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट का, जिसमें बस केवल न्यूमेरिकल हो, सारी यूनिट से जो भी बन सकते हैं, ठीक है, जिसने भी टाइप में। अब देखो ये क्या है, ओपैम का न्यूमेरिकल है, तो आप देख के बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। या हो सकता है मैं इसमें और ओपैम सर्किट ऐड कर दूँ, तो कितने भी ऐड कर दें मतलब नहीं बनता डरने का बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आप सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। करना क्या है, जितने भी ओपैम दिए हुए हैं ना उनको सबको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। अब देखो जरा इसको पहचानने की कोशिश करो, तो ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया, नॉन इन्वर्टिंग पे ग्राउंड कर दिया, और बस ये फीडबैक अच्छे है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, कोई नहीं। इसमें क्या, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे 2 इनपुट्स हैं इस तरह से, ये है और इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट बन जाएगा, और ये माइनस पर है, ये फीडबैक और ये ग्राउंड है। ओहो, ये तो समिंग एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग, बस हो गया काम। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, तो इसका आउटपुट निकालो, जो इसका आउटपुट आएगा वो इसके लिए ये वाला इनपुट होगा, और एक इनपुट ये दे ही रखा है। देन इसके बाद हम इसका आउटपुट निकाल लेंगे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो गेन कितना होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू माइनस के RF अपॉन R1। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है हमने, R1 या R इनपुट हम इसको बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से V आउटपुट मेजर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। तो जब हम यहाँ से V आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, V इनपुट। तो RF अपॉन R1, RF की वैल्यू कितनी है 330, यहाँ पर कितना आ गया 330, अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 33, तो यहाँ पर कितना आ गया 33, मल्टीप्लाई V इनपुट कितना है 12 मिलीवोल्ट, तो 12 इंटू 10⁻³ अब कहोगे कि यहाँ ये किलो में तो 10⁻³ क्यों नहीं किया, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर भी 10⁻³ यहाँ पर भी 10⁻³ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं इसको भी हटा दूँ यहाँ पर, तो जो वोल्टेज होगा ना, ये आउटपुट वोल्टेज मैंने ये चलो ये भी हटा दिया -3, तो आउटपुट वोल्टेज जो आएगा हमारा वो मिलीवोल्ट में आएगा, ठीक है। कहाँ में आएगा, मिलीवोल्ट में आएगा। ये क्या था 12, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 120 मिलीवोल्ट। क्या आ गया आउटपुट किसका,
इसका हमारा जो ये है, और ये माइनस साइन लगाना हम भूल गए, ये माइनस साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस के 120 मिली वोल्ट, तो यहाँ पर क्या बना, माइनस के 120 मिली वोल्ट, ठीक है। अब देखो एक पर 18 मिली वोल्ट है, एक पर माइनस के 120 मिली वोल्ट है। टू इनपुट्स वाला हम अगर समिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला देखें तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के RF अपॉन R1 V इनपुट 1 प्लस RF अपॉन R2 V इनपुट 2, ठीक है ना। तो कितना होगा, माइनस के RF यहाँ पर कितना है 470 अपॉन इनपुट कितना है 47, तो यहाँ पर कितना आ गया 47 मल्टीप्लाई V इनपुट 1 कितना है माइनस के 120 मिली वोल्ट, तो माइनस का साइन भी लगाएंगे यहाँ पर 120 मिली वोल्ट के लिए 10 टू द पावर 3 नहीं कर रहा, क्योंकि मिली वोल्ट में रहेगी वैल्यू भी, और ये वाली वैल्यू भी मिली वोल्ट में रहेगी, क्योंकि ये भी मिली वोल्ट में दे रखा है, ठीक है। प्लस RF फिर से कितना है, वो तो वही रहेगा 470 अपॉन R2 कितना है, ये भी 47 है, तो यहाँ पर 47 ले लिया, और मल्टीप्लाई में V इनपुट 2 कितना है 18 मिली वोल्ट, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, मल्टीप्लाई में 18 आ गया, क्लियर। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा हमारा, देखो जरा, माइनस का साइन तो बाहर ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड, ये 10 टाइम डिवाइड कर देगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा 1200, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये 10 टाइम डिवाइड कर देगा, और ये कितना आएगा 180। अब देखो यहाँ से ये अब अंदर ये प्लस का है माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके कितने आएगा ये 1200 माइनस का 180, ठीक है, 1020 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, आप देखो आंसर, देखो माइनस के 1020 आएगा, माइनस का अंदर ये प्लस का, तो माइनस के 1020, और माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1020 मिली वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। ये मिली वोल्ट में क्यों लिया, क्योंकि ये मिली वोल्ट में था, ये मिली वोल्ट में था, और ये फाइनली आउटपुट जो आ गया मिली वोल्ट में 1020 आ गया, वो भी पॉजिटिव में, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। डी हो गया। ई देख लेते हैं सेक्शन बी का, डिफाइन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमें पता ही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, ये भी बहुत बार कर लिया, मैं आगे दिखाई दूंगा, है इस PDF में भी। डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें पता ही है, EM अपॉन EC, ठीक है। कैरियर वेव का जो हमारा वो होता है, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव का जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है अपॉन जो कैरियर वेव का वो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। बाकी जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन मैंने बता ही दिया, मॉड्यूलेशन में हमारा क्या होता है कि कैरियर सिग्नल के ऊपर, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के ऊपर लो फ्रिक्वेंसी का मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज कराते हैं, देन उसके बाद जो हमारा वो डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकता है, कैसे, एक तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, एक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, एक फेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट नेम होते हैं। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा वो सिग्नल हमारा जो भी होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। देन इसके बाद ये डेरिवेशन में कई बार कराई चुका हूँ, ये PDF में मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा हो गया, क्या होता है, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द कैरियर सिग्नल, यानी कि क्या हो जाता है, स्मॉल m से इसको हम डिनोट कर देते हैं EM अपॉन EC, या V की फॉर्म में लिखेंगे तो VM अपॉन VC, यानी कि ये किसका एम्पलीट्यूड है, मॉड्यूलेटेड वेव का, अपॉन ये किसका एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव का, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की, सेक्शन C पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गया, और सारे क्वेश्चन देखो कितनी इजीली हमने कर लिए। डिफाइन वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एक ऐसा सर्किट होता है जो वोल्टेज के पीक के मल्टीपल में हमें आउटपुट देता है, 2VM 3VM 4VM, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट ऑफ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपलर, तो ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपलर का सर्किट ये रहा, ये यहाँ तक जो है 3 सर्किट तक हमारा ट्रिपलर का काम करता है ऊपर दोनों में ये, और क्वाड्रिपलर का कहाँ तक करता है, यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे सर्किट बनाते हैं, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ये मैंने आपको कराई दिया है बहुत बारी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप। अब के मैप का क्वेश्चन है, तो ये आई थिंक वही वाला सेम मैंने क्वेश्चन ले लिया, और ये के मैप का मैं हर बार इसलिए ले रहा हूँ, के मैप का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, और 4 वेरिएबल का ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ये भी कहा है, ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट या बेसिक गेट्स, तो गेट्स के थ्रू हमें इसे इंप्लीमेंट भी करना है, जो इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आई थिंक ये उसमें भी था हमारा, जो मैंने 7 मार्क्स वाला लिया था, और उसमें भी शायद लॉजिक गेट से हमें वो करना था, इसको ड्रॉ करना था, लेकिन उसमें मैं बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा, अभी देखते हैं, चलो ठीक है। ये तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये तो के मैप आपको बहुत अच्छे से अब आई गया होगा, ठीक है। ये क्या हमारा ABCD है ना, ABCD है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ये क्या हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलिए मार्क कर लेते हैं, 1 3 4 5 4 5 7 9
7 9 11 13 15 अच्छा 6 भी तो है, हाँ 6 7 भी है ना, 4 5 6 7 पूरा है, ठीक है। तो पेयरिंग जब हम करेंगे तो पेयरिंग में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, एक तो पेयर इन दोनों का बन जाएगा ये वाला, और दूसरा पेयर जो बनेगा वो किसका बन जाएगा, वो दूसरा पेयर बन जाएगा इन दोनों का, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो ये तो वही क्वेश्चन है हमने जो रात सॉल्व किया था। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से क्या बनेगा जो इससे पहले वाले उसमें किया था, ये यहाँ से क्या बनेगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बना, सी और सी बार डी बना यहाँ से, तो डी प्लस यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से तो ऊपर कैंसिल हो गए, ए बार बी, तो ए बार बी, तो इन्हें गेट के थ्रू हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये क्या है, डी है, तो बस एक हमने बना लिया इस तरह से, ठीक है। या इसको हम यहाँ पर इस तरह से नहीं ले रहे, इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये तो हमने डी मान लिया, ठीक है। और ये क्या है, बीच में डॉट है, यानी कि एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो टर्मिनल लिए हमने, इनके बीच में हमने क्या करा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया इस तरह से, ठीक है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ए, तो इसमें मैंने यहाँ पर और क्या करा, एक नॉट गेट और अप्लाई कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से लगा लो, या यहाँ पर बबल भी लगा सकते हैं। तो ये तो ए हो गया, और ये डायरेक्ट क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ए बार बी, अब ये वाला जो आउटपुट है और ये वाला जो डी है, इन दोनों को और ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो डी है प्लस ए बार बी, तो ये फाइनल आउटपुट हमारा इंप्लीमेंट हो गया जो मैंने करना था इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे। तो ये रहा शॉर्ट नोट, बहुत बार बता चुका हूँ, ये इसका डायग्राम भी हो गया है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपको पता है कौन से होते हैं, नैंड और नॉर होते हैं, वो इसलिए हम उनको यूनिवर्सल बोलते हैं क्योंकि उनके एक सिंगल की वजह से हम सारे गेट उनसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वाई आर दिस कॉल्ड सो, तो ये मैंने बता दिया क्यों कहलाते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। एक्सॉर गेट डिज़ाइन करना है हमें बाय यूजिंग कौन सा ओनली, एक्सॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो नैंड गेट की हेल्प से एक्सॉर गेट जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये इसका डिज़ाइन करके ये रहा एक्सॉर गेट हमने कर दिया है यूजिंग नैंड गेट ओनली। इसको देख लेंगे आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर यूजिंग ओपैम्प। तो इंटीग्रेटर ये रहा, डिफरेंशिएटर ये रहा, अभी 7 मार्क्स वाले में मैंने डेरिवेशन बताई दिए थे, कर लेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये रहा ब्लॉक डायग्राम, बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे से कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना, तो आपको हर बार पता ही होगा। अगर नहीं पता ना, अगर मॉडल पेपर ही देख रहे हो डायरेक्ट, तो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वन शॉट के नाम से जो प्लेलिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे, 7 मार्क्स भी मिल जाएंगे, और ये भी मिल जाएगी, और वो भी जो मास्टर वीडियो अगर देखना चाहो तो वो भी मिल जाएंगी। अगर कोई इसी देख रहा होगा डायरेक्ट, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पहले से जुड़ा हुआ है वो बात अलग। अब देखो, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज ऑफ V1 इतना दिया हुआ है, V2 इतना दिया हुआ है, और डिफरेंशियल गेन इतना दिया हुआ है, CMRR इतना दिया हुआ है। तो 1 है, ये बी का 1, यानी कि 2 क्वेश्चन है बी में। तो इसमें करना क्या, हमें क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन हमें कैसे करने होता है, पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, V1 है, तो V1 कितना है 150 माइक्रोवोल्ट। दूसरा क्या गिवन है, V2 कितना है 140 माइक्रोवोल्ट। तीसरा क्या गिवन है, AD डिफरेंशियल गेन कितना है 4000, और क्या दिया हुआ CMRR इक्वल टू कितना है 100। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए बहुत आसान है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो याद रखेंगे, V0 इक्वल्स टू VID और AID। VID और AID, या इसे AID भी लिख सकते हैं या AD भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको AID भी लिख सकते हैं, प्लस VCM कॉमन मोड, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इसके ACM। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ना तो ACM है, ना VCM है, ना VID है, ठीक है। AID तो है, तो चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे। तो इधर निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो VID होता है डिफरेंशियल गेन, वो तो हमें पता है V1 माइनस V2 होता है। तो कितना है V1 150 माइनस V2 कितना है 140, तो कितना बचा 10 बचा। ये क्या है मिलीवोल्ट, माइक्रोवोल्ट सॉरी 10 माइक्रोवोल्ट, ठीक है ना। 10 माइक्रोवोल्ट में है ना, हाँ माइक्रोवोल्ट हो गया, क्लियर। VID को क्या आप निकालना है, VCM कॉमन मोड वोल्टेज, तो वो कितना होता है V1 प्लस V2 अपॉन 2, यानी कि एवरेज। तो V1 कितना है 150, V2 कितना है 140 अपॉन कितना हो गया 2, तो यहाँ से ये कितना बना, ये 549 हो गया, 092 290, और 290 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8,
और कितना बचा 1 10 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है क्लियर। VCM हो गया। अब हमें क्या निकालना है ACM, तो ACM का हमें पता है क्या होता है CMRR इक्वल्स टू क्या होता है AID अपॉन ACM। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होता है AID डिफरेंशियल गेन अपॉन ACM। तो हमें CMRR दिया हुआ है कितना 100 है, तो 100 मैंने लॉग वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये DB में नहीं दिया हुआ है, DB में दिया होता तो लॉग वाला लगाता, ठीक है ना क्लियर। 100 इक्वल्स टू AID कितना दिया हुआ है, AID कहाँ है, AID 4000, चलिए 4000 हो गया अपॉन में ACM, तो ACM यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा ACM इक्वल्स टू कितना हो गया 4000 अपॉन 100, यानी कि ACM कितना आ गया हमारा 40, ठीक है 2 0 कैंसिल हो गया तो बचा गया 40। तो सारी चीज़ें निकल गई, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, क्या आएंगी वैल्यू। VID कितना आया हमारा, VID है 10 माइक्रोवोल्ट, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और मल्टीप्लाई AID कितना है, AID तो गिवन है 4000, चलिए 4000 हो गया, प्लस VCM कितना गिवन निकाला हमने 145 माइक्रोवोल्ट, यानी कि 145 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, और मल्टीप्लाई ACM कितना निकाला हमने 40, तो ये 40 हो गया। इनको सबको कैलकुलेट कर लीजिए, इनका फार्मूला मतलब इनको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, अपने आप से कर लेंगे तो कैलकुलेशन या मैं ही करके दूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 40,000 हो गया सीधा सीधा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो 40,000 हो गया, ठीक है 40 हो गए यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई किया, कहीं गलती ना कर लियो, मैंने देख लेना कैलकुलेशन में एक बारी कैलकुलेशन देख लेना अपने आप से, मेरे भरोसे मत रह जाना कैलकुलेशन में, तरीका मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर -6 या 10 टू द पावर -6 तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 145 और 40 है ना ये, तो 145 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू कितना आ रहा 5800 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसको और इसको ऐड कर लो, पावर तो दोनों सेम है, तो प्लस 5800 नहीं 5800 प्लस 40,000 1 2 3 4, तो कितना बचा 45800 इंटू 10 टू द पावर -6। इसे अब अगर मैं 3 कर दूँ तो 3 यहाँ ले आऊँगा तो कितना बनेगा ये 45.8 मिली वोल्ट भी हम इसको कह सकते हैं आउटपुट को, ठीक है ना क्लियर। मिली वोल्ट में अगर करना है तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, बहुत सिंपल है, आता है पर इस टाइप का एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सेकंड क्या कह रहा है, ये किसका है समिंग एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल है, तो ये बहुत सिंपल है। V1 और V2 जो है ये तो गिवन है, V1 V2 ये हमारे दिए हुए हैं, वो हमारा दिया हुआ है, तो फॉलोइंग सर्किट समिंग एम्पलीफायर तो हमें पता है V0 इक्वल्स टू कितना होता है माइनस के RF अपॉन R1 और मल्टीप्लाई में V इनपुट 1 कितना है, V इनपुट 1 यहाँ पर जो होगा वो कितना है, या V इनपुट 1 लिख लेता हूँ ना, ये तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी मैं, V इनपुट 1 प्लस RF अपॉन R2। अब मैंने न्यूमेरिकल काफ़ी सारे ले लिए इसमें, V इनपुट 2, ठीक है, V इनपुट 1 V इनपुट 2 की जगह पर V1 V2 है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो आई थिंक मुझे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने काफ़ी सारे कराई दिए हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल, इसी पैटर्न पे बनते हैं। तो RF जितना है 330 अपॉन R1 कितना है 33 मल्टीप्लाई V इनपुट 1 कितना है 0.15 प्लस फिर से वही है 330 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई 0.15। तो यहाँ पर तो कितना बना, यहाँ पर 10 बना, 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना बना 0.15 प्लस यहाँ पर कितना बना 33 और मल्टीप्लाई में 0.15, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन अगर करेंगे हम तो कैलकुलेशन क्या होगी, तो ये तो 1.5 हो गया माइनस 1.5, इसकी मल्टीप्लाई करी तो प्लस 15 मल्टीप्लाई 33 कितना हो गया 4.95, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करी 10 की और इसकी करी, हाँ तो 150 हो जाएगा, तो ये 1.5 हो गया, इसकी करी 33 की और इसकी 33 मल्टीप्लाई 0.15 इक्वल्स टू आ जाएगा 4.95। अब 4.95 में हमने प्लस करा क्या 1.5, तो 1.5 जब हम प्लस करेंगे तो 6.45 आंसर यहाँ पर हमारा आ रहा है, 6.45 यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है, हाँ 6.45 और वो भी बाहर माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, कहीं छोटा तो नहीं, कुछ माइनस प्लस नहीं है, ठीक है। तो माइनस के 6.45 क्या है, ये माइनस के 6.45 ये वोल्ट में है ना, तो ये भी हमारा आउटपुट वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी सारे कन्वर्जन, मैंने बोल रहा था ना कि कन्वर्जन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन आएगा। तो इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है 16 में, तो 1 बाय 1 मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। देखो
सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्या है 1101110.011, तो 16 में करना है 4 4 के पेयर बनाने हैं। चलिए 4 के पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यहाँ पर 2 0 इधर एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, पॉइंट के बाद वाले के इधर से बनाते हैं तो 1 0 इधर ऐड कर लिया। यहाँ पर ये कितना बना, क्या होता है कोड, वो कोड में लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 2 4 8। ये कैसे बना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये कहाँ पर है 2 और 1 यानी कि 3 आ गया यहाँ से। ये कहाँ पर है 4 2 6 आ गया यहाँ पर, और पॉइंट, और ये कहाँ पर है, ये भी 6 है हमारा, ठीक है। नहीं ये तो 1 नहीं है, कभी 1 समझ लो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया, तो 36.6 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा 36.6 16 में आ गया हमारा, ठीक है ना, क्लियर। ये हो गया 0 1 1 0, ठीक है 4 2 6। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको 16 को 2 में कन्वर्ट करना है। अब ये 16 क्या है, ये दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो है हमारा वो क्या कह रहा है, सेकंड वाला 1F2D, 1F2D। 1 तो 1 ही होता है, F किसको लिखते हैं हम 15 को लिखते हैं, 2 किसको लिखते हैं हम 2 किसको लिखते हैं 2 हम 2 को ही लिखते हैं, और D किसको लिखते हैं ABCD यानी कि 10 11 12 13, ये 13 को लिखते हैं। इसका 1 का क्या बनेगा कोड 0 0 0 1, 15 का क्या बनेगा 1 1 1 1, और 2 का क्या बनेगा 0 0 1 0। 4 4 का पेयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 16 है और ये भी 16 था। अगर 8 होता है ना ऑक्टेल तो 3 3 का लेते हैं। और B यानी ये 13 का क्या बनेगा, 13 का क्या बनेगा 8 4 12 और 1 13 यानी कि 1 1 0 1, ठीक है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा, सेकंड वाला। थर्ड वाला 10 को 2 में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है 2 में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि सीधा सीधा क्या है 2 3 1, तो 2 में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, बचा कितना कैरी 1, वो रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10 बचा कितना 1, और 2 15 है ना, तो 2 7 जा 14 बचा 1, 2 2 जा 4 बचा 1 यहाँ पर, 2 8 जा 16 बचा 1 यहाँ पर, ठीक है। और 2 14 18 ये हो जाता है, फिर 2 7 टाइम हमारा ये हो जाता है, ये भी 0, और फिर 2 3 जा 6 होता है तो 1, और 2 1 जा 2 होता है तो यहाँ पर भी 1, और इस फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। तो क्या बना हमारा 1 1, ये 1 कहाँ से आ गया, ठीक है, इसको मत वो कर लेना अलग से, ठीक है। 1 1 1 0 0 1 1 1, तो ये क्या आ गया हमारा बेस 2 में आ गया। कौन सा हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इसको पॉइंट वाला है, ये 2 में 10 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या है 1 1 0 1 1, ये पॉइंट वाला भी आ गया। मैंने सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए अब, ठीक है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पर क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस फिर से क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसके ऊपर ये नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ से तो बना 1 प्लस यहाँ से 2 बना, 2 बना, यहाँ से 0 बना, ठीक है 0, यहाँ से 2 3 जाए 2 की पावर 3 है तो यानी 8 हो जाएगा, तो 8 बना, प्लस 2 की पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 बना। तो कितना हो गया, ऐड करेंगे इसको जब 16 17 18 और 19 19 8 27, यानी कि 27 हो गया यहाँ से। तो अब ये पॉइंट के बाद 1 0 और है, तो इसको हम क्या करते हैं इधर लिखेंगे, पॉइंट वाला जो है ना 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आया 20, यानी कि थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ पॉइंट, चल जा भाई, क्या है ये देखो, ये तो इधर से तो 27 बन गया, ठीक है ना, अभी नहीं लिख रहा है इसको मैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो है, तो ये क्या है 0.10 मल्टीप्लाई 2 करा तो कितना आ गया 20, तो 0.20 आ गया, यानी कि इससे पहले भी 0 ही है। ये लिखता हूँ 0.20, यहाँ पर स्पेस इतना हो नहीं रहा, इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये क्या था 1 था ना, ठीक है। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ नीचे, वहाँ इतना स्पेस मिल नहीं रहा, ठीक है। 0.01 और मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, पहले 2 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.20, फिर उसके बाद क्या करेंगे 0.20, तो 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.40, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 0.80, और फिर 0.80 जो है 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन क्या बनेगा 1.60, ठीक है ना, हाँ ठीक है।
तो आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से लिखते हैं, तो 0 0 0 1 यानी कि इस क्रम में हम लिखेंगे। देखो 1 यहाँ पर आगे तो ठीक है लिख ले रहे हैं, 1 हम 3-4 स्टेप तक करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या बना था 2, क्या करना था यहाँ पर, हमें तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है ना इसको। ओफो, मैंने भी ये इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, हाँ ये मैंने गलती कर दी, बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से, बेस 10 को बेस 2 में पॉइंट वाला जो होता है। लेकिन ये जो पॉइंट वाला इधर है ना, तो इसमें हम ऐसे करते हैं, इसी में प्लस करेंगे और यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे 0.1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, फिर प्लस 0 2 की पावर -2 से। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 1 है, प्लस 1/2 हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 1/2। तो यहाँ से कितना बना था, कितना बना यहाँ पर 16 17 18 19 यानी कि 27/2 यहाँ पर बनना है। कहीं गलती तो नहीं की ना मैंने, ठीक है 27/2 यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 0.25 जा 10, तो 13.5 बनना है बेस 10 में। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। 8 को कन्वर्ट करना है 10 में, तो 8 को 10 में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा 5th है, ये कौन सा था हमारा 4th था, और 5th क्या कह रहा है 5 3 4 5 3 4, यानी कि करना क्या है 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। तो यहाँ से तो बना क्या 1 यानी कि 4 प्लस यहाँ पर कितना बना 8 3 जा 24 प्लस यहाँ कितना बना 64 और 64 ये बना, तो इसे 5 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 5 4 जा 22 5 6 जा 30 और 32 यहाँ पर 3 2। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आई, इनको ऐड कर लो तो 4 4 8 बन गया यहाँ से। ठीक है, 4 + 4 8 बना, 2 और 2 4 बना, और यहाँ पर क्या बना 3 3 4 8, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो मैंने सारे कन्वर्जन बता दिए आपको यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम सब हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये रहा कंस्ट्रक्शन, करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करनी है इसमें, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ऑल्सो मार्क द रीज़न। तो इस क्वेश्चन को आप पहले से ही कर चुके हैं काफ़ी बार। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स मैंने छोड़ ही दिया। आगे क्या है, टनल डायोड और एलईडी। टनल डायोड में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ये रहा टनल डायोड आपका, और आगे एलईडी भी है इसमें। ठीक है, ये रहा एलईडी भी। ठीक है, ये मिल जाएगा, इसको पढ़ लेंगे आप, बहुत बार समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन अभी आगे बता रहा हूँ। फिर क्या है सेकंड, सीएमआरआर और स्लीव रेट। तो सीएमआरआर ये रहा, डिफाइन कर दिया हमने कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को कई बार, और स्लीव रेट ये रहा, ये भी मैं पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ, और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन ये भी मैं पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम होगा अगर आप ये सब चीज़ कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।